हमारे महासम्मेलन को लेकर के जो गंभीरता और जो दूरदर्शिता के साथ में आपकी योजनाएं हम सबको मिल रही हैं वो अभूतपूर्व हैं। कई बार विनय जी ये बोला करते हैं कि वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग आर्य समाज के बोलते हैं कि जी आर्य समाज आज कुछ कर नहीं रहा या आर्य समाज आज दिख नहीं रहा। तो विनय जी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि आज से 30 वर्ष पहले एक सम्मेलन रामलीला मैदान में हुआ था जिसका एरिया 10 एकड़ में था और उसमें 2000 लोग बैठे थे। और आर्य समाज अगर आज नहीं बढ़ रहा होता तो ये सम्मेलन का स्थल 65 एकड़ में ना होता और 45 देशों से लोग इसमें नहीं आ रहे होते, लाखों लोग इसमें नहीं आ रहे होते। तो आर्य समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। हाँ, दृष्टिकोण जरूर है हमें देखना कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और वो किन शिक्षाओं पर आगे बढ़ रहा है। आज हम यहाँ पर अगर सम्मेलन को लेकर के बैठे हैं तो मैं थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि अभी मेरे से पूर्व आचार्य जी ने सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत सुंदर प्रकार से छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने रखने का प्रयास किया और जो सम्मेलन है उसका की दिशा क्या होगी वो बताने का प्रयास किया। मन संचालन बहुत सुंदर आचार्य जी कर रहे हैं, आपका भी शुभकामनाएं। मातृशक्ति मेरे सामने ब्रह्मचारी बैठे हैं, विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए आर्य विरदों के अधिकारी वर्ग और आर्य समाज के अधिकारी वर्ग यहाँ पर हैं। सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को सम्मेलन को लेकर के मैं जरूर रखना चाहूँगा। हम सभी के बीच में ये सम्मेलन आ रहा है, पहले भी बहुत सम्मेलन ऐसे हुए हैं, किसी में संख्या कम है, किसी में संख्या ज़्यादा है। बहुत लोगों की ये जब चर्चाएं करते हैं तो शिकायतें होती हैं, जी पहले भी सम्मेलन हुए, क्या हुआ, आज सम्मेलन होगा तो आर्य समाज को क्या होगा या आर्य समाज कैसे बढ़ेगा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, हम या तो आर्य समाज को, क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरे से सभी वरिष्ठ हैं, शायद आयु के अंदर मेरे से छोटे ब्रह्मचारी और कुछ ही एक दो साथी यहाँ पर हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आर्य समाज अगर आगे बढ़ रहा है या कोई कमी हो रही है तो उसका एक कारण ये है कि आर्य समाज को हमने इन शब्दों में समझ लिया कि आर्य समाज के अंदर रविवार को आए, सत्संग और यज्ञ करें, 2 घंटे ये करके हम अपने आप को यहाँ से इतिश्री कर लेते हैं। वार्षिक उत्सव वर्ष में आता है तो हम वार्षिक उत्सवों को कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 150 वर्षों के इतिहास में अगर हम इन कार्यों को भी निरंतरता से कर रहे हैं ये हमारी सफलता है। नहीं तो 150 वर्षों के अंदर इतने कार्य भी संस्थाओं के नहीं होते। न जाने कितनी संस्थाएं पैदा हुई थी जो समाप्त तो हो चुकी हैं, लेकिन निर्विघ्न रूप से ये व्यवस्था आर्य समाज में चल रही है। ये आर्य समाज की करबद्धता, आर्य समाज का एक तरह से संकल्प है कि उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम वास्तव में ये कई बार सोचते हैं कि आर्य समाज क्या है, तो आर्य समाज को हमने इतना ही सोच लिया कि आर्य समाज में आएंगे, रविवार को, शुक्रवार को या शनिवार किसी भी दिन आएंगे, यज्ञ करेंगे और सत्संग करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। मेरा मानना ये है, जो मैंने अपने जीवन के अंदर महसूस किया वो ये कि आर्य समाज वास्तव में ये नहीं है। आर्य समाज है व्यक्ति के जीवन के अंदर जो अपने घर में दैनिक दिनचर्या जी रहा है और उस दिनचर्या के माध्यम से आर्य समाज तक जब वो आता है या अपने ऑफिस वो जाता है या अपने नौकरी या बिजनेस में जाता है तो उस रास्ते का जो समय है और उस दिनचर्या जो परिवार में जीता है, उस परिवार में रह करके जो दिनचर्या को जी रहा है, जो अपने कार्यकलापों में जो जी रहा है, उसका नाम आर्य समाज। क्यों? कारण है उसका। कारण ये है कि आर्य समाज का मतलब ये है कि हमने जो मैंने बताया उसको लेकर के हमने इतिश्री कर ली है सत्संगों को। लेकिन अगर हम पुराना इतिहास आज वर्तमान में माननीय विनय आर्य जी के माध्यम से इतिहास की हजारों घटनाएं आप लगातार सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं। पिछले दिनों में परिवर्तन एक बहुत सुंदर पुस्तक निकाली, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, आर्य बंधुओं ने पढ़ा होगा। अब दूसरा भी भाग उसका आने वाले दिनों में छपेगा, हो सकता है सम्मेलन में उसका अनावरण भी हो। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आर्य समाज जो है, अगर आर्य शब्द का हम सामान्यतः सिखाते हैं श्रेष्ठ के 8 गुण हैं, उन 8 गुणों की हम चर्चा करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आर्य शब्द का अर्थ कुछ और है। हो सकता है वो गलत हो, विद्वान जन यहाँ पर बैठे हैं, गुरुजी यहाँ बैठे हैं। मेरे मानने में आर्य समाज में आर्य जो शब्द है उसका अर्थ है सत्य शुद्ध आचरण। आर्य समाज के व्यक्तित्वों में, चरित्रों में आप पुराना किसी का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर वो बढ़ा है, आर्य समाज अगर बढ़ा है तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर सत्यता और शुद्धता का आचरण में पालन किया है, भाषणों में नहीं,
आचरण में जिन आज हम ये कहते हैं जातिवाद, एक बात और कहना चाहूंगा, हम आज के समय में पूरे विश्व को देखते हैं कि बहुत सारे संगठन आज कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर समाज सुधार के कार्यों को लेकर के, सामाजिक आंदोलनों के कार्यों को लेकर के, और यहां तक कि आज राष्ट्रीयता के नाम पर जो आज देश का या विश्व का सबसे बड़ा संगठन अपने आप को राष्ट्रवाद को लेकर के कहता है, उसके बाद भी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के लिए कोई कार्य नहीं है। वो ये कहता है कि जातिवाद और वर्ण व्यवस्था एक ही है, हमें कोई तीसरी व्यवस्था को बना लेना चाहिए। उसके बाद भाषा को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उसके पास में पाखंड और अंधविश्वास को लेकर के कोई नीति नहीं है, जिसको हम राष्ट्रवाद का इस देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन मानते हैं। जिसके लोग ये कहते हैं कि वेद जो है जरूर बहुत पुराना है, लेकिन वेद के बाद में जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उनको भी वेद के आधार पर उसके बराबर मान लिया गया। वो भी ये कहते हैं कि वेद और जितने भी उपनिषद हो गए, जितने भी दर्शन हो गए, जितने भी पुराण हो गए, 18 पुराणों को वो बोलते हैं, ये सारे के सारे वेद बराबर ही। आज अगर जमीन पर आर्य समाज को आगे बढ़ना है तो मेरा मानना यह है कि हमें सत्य शुद्ध आचरण, यानी कि अपने चरित्र में उन चीजों को धारण करना पड़ेगा जिन चीजों को लेकर के आर्य समाज चला था। जैसे उदाहरण के लिए, कोई पहले के समय में, माननीय विनय जी ये बोलते हैं कि पहले के समय में जो है आर्य समाज के लोगों ने ये विचार किया कि समाज कितनी बुरी तरह से दूषित हो रहा है महिला वर्ग के कारण से, कि महिलाएं जो है छोटी आयु में विधवा हो जाती है। अब इस कुरीति को मिटाए कौन? तो आर्य समाज के ही लोगों ने संकल्प लिया कि हम मिटाएंगे, और अपने ही परिवारों के जवान बच्चों की विवाह, आज भी कोई जवान बच्चा अनमैरिड, यानी कि जिसका पहला विवाह होना, वो कांप जाता है कि किसी विधवा से विवाह कराना। आज से 100 साल पहले इन विषयों को लेकर के आर्य समाज चला और उसने इन विषयों के अंदर अपने आप को महारत हासिल करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको आचरण दिया। तो आज के समय में अगर हम आचरण, ईमानदारी की बात, पंडित चमुपति जी जो हैं वो ईमानदारी के लिए एक बार ट्रेन में जाते हैं अपने बेटे के साथ में, मात्र 11 साल का उनका बेटा है, 12वें में लगना होता है, टिकट बनवाते हैं, 11 साल की उम्र है। जब टिकट बन जाती है और ट्रेन में जब सफर कर रहे होते हैं तो उस समय में 2 दिन पहले, 4 दिन पहले 12 साल की आयु हो जाती है। टीटी को ये बोलते हैं जी आप मेरे 12 साल की पूरी टिकट करवा दो मेरे बेटे की, क्योंकि अब ये 12 का हो चुका है, 11 समाप्त हो चुके हैं। तो वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, 11 और 12 में एक दिन में पता भी नहीं लगेगा, आपकी आधी बनी हुई है। नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ईमानदारी नहीं है, ये सत्यता नहीं है, ये शुद्धता नहीं है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम आज ये कहते हैं कि इस आर्य सम्मेलन में आना है और इस आर्य सम्मेलन के अंदर हजारों लोगों को लेकर के आना है, अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधियों को लेकर के आना है, तो वो ऐसे ही नहीं आएगा। क्यों आएगा वो आपके साथ? आज हम ये विचार करते हैं कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो है उस कार्यक्रम में नहीं आते, सम्मेलन में नहीं आते, तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि शायद हमारी उस चारित्रिक दिनचर्या के अंदर बोलने और सुनने में और देखने में बड़ा फर्क है। बच्चा देख करके और सुन करके बढ़ता है, बच्चा नहीं, 100 साल का व्यक्ति भी देख करके और सुन करके ही आगे बढ़ता है। पढ़ने वाले व्यक्ति और पढ़ करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति तो बहुत ही कम होते हैं। तो हमारा ये अगर सम्मेलन सफल करना है, राधा जी मेरे साथ खड़े हैं, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर हम इस सम्मेलन को सफल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये प्रयास करें कि आपके जीवन के अंदर कम से कम वो चीज़ें दिखाई देने लग जाएं, यानी कि हमारे अपने जीवन में वो चीज़ें दिखाई देने लग जाएं कि हमारे अपने बच्चे अपने इस कार्यक्रम में आने लग जाएं। हम कई बार आर्य समाज के दुख होता है, हम कई बार अपने आर्य समाज के अधिकारियों से भी मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, तो वो कई बार एक शब्द बोलते हैं कि जी मेरा बेटा नहीं आता, एक परिवार में जाना होगा तो वो कहते हैं कि क्या जाके करूँगा। क्यों? क्योंकि जी ये कहते हैं कि सबके साथ में समान व्यवहार करो। आर्य समाज में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जाना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिताजी सुबह उठते ही सबसे पहले फोन ये करते हैं कि आज इस बार चुनाव के अंदर इस व्यक्ति को नीचे करना है, ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए। परिवार के अंदर हम इन चर्चाओं को करते हैं जिसका नुकसान आर्य समाज की आने वाली पीढ़ी। तो मेरा सबसे निवेदन सिर्फ इतना है अपने आप से भी कि अगर हम अपने बच्चों को, परिवार के रिश्तेदारों को, जो इस बार विनय जी ने बहुत बड़ा आग्रह किया, बहुत बड़ा, अब से नहीं, पिछले 2 वर्षों से लगातार ये आग्रह चल रहा है कि हम दूसरे की दुनिया को तो बाद में बनाएंगे, आर्यत्व की तरफ तो बाद में लेके जाएंगे,
कम से कम हम अपने परिवारों के बच्चों को तो लेकर के आए। आज नारी सशक्तिकरण को लेकर के हम सिर्फ इतना सुन लेते हैं या इतना मान लेते हैं कि नारी का मतलब नौकरी कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में क्या उसमें शीलता आ रही है? क्या उसमें शुद्धता और पवित्रता बच रही है? इसके लिए कोई दुनिया का संगठन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर विचार रखता हो, कोई नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन कि इस सम्मेलन में भारी उत्साह से उत्साह इतना होना चाहिए, क्योंकि संगठन का जब कार्य करता है, सम्मेलन करता है, तो अपनी शक्ति को पहचानता है। और सम्मेलन का दूसरा रूप जो होता है, या संगठन का जो दूसरा रूप होता है, वो होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आर्य समाज को हमें मिलकर के प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। और वो प्रतिरोधक क्षमताएं क्या है? जो इस तरह की विचारधारा, जो जातिवाद को लेकर के, जो मनुस्मृति, आज बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, वो ये कहता है मनुस्मृति जो है वो पहले हुआ करती थी, आज के अंदर उसका कोई महत्व ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे और ग्रंथ है ऐसे भी हैं, कोई नई स्मृति आ जानी चाहिए वर्तमान समय को ठीक करने के लिए। इसको बदलेगा कौन? इसको हमें बदलना पड़ेगा। और उसके लिए स्वाध्याय, हमें अपने जीवन में स्वाध्याय को भी करना पड़ेगा। और दैनिक दिनचर्या जो हमारी, जिसको मेरी पत्नी देख रही है, जिसको मेरी बच्चा देख रहा है, जिसको मेरे परिवार का सदस्य देख रहा है, उस दैनिक दिनचर्या में भी अपने आप को परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उसके बाद आप सम्मेलन में, गली में आप निकले, गली में, मैं एक अंतिम बात बोल करके, आर्य समाज में कमला नगर में रहता हूँ आचार्य जी, तो वहां पर जब मैं आज से 15-16 साल पहले रहने गया, तो उस क्षेत्र में 5-6 आर्य समाजें हैं जो मेरे घर से बहुत नजदीक है। मुझे पता था उन सब आर्य समाजों का। मैंने कोई रिक्शे वाला, कोई ठेले वाला, कोई दुकानदार नहीं छोड़ा जिससे ये पूछता हूं भाई आर्य समाज कहाँ है। और जो नहीं बताता उसको ये कहता हूं, बता तेरे को आर्य समाज नहीं पता तो तेरे को क्या पता, इतना बोल के निकल जाता हूं। 5 दिन बाद कई बार वो रिक्शे वाले बोलता है, भाई साहब आपने आर्य समाज पूछा था ना, मुझे पता है वो कहाँ है। मैंने कहा ठीक है, आपका धन्यवाद। कहने का मतलब कि हमें अपने जीवन के चरित्र में अगर उसको, क्योंकि स्वामी पूज्य गुरुजी स्वामी जी सामने बैठे हैं, मैंने इनके जीवन को बहुत नजदीकी से देखा है। जिस प्रकार की चरित्र की शिक्षा आपके माध्यम से दी जाती है आर्य जगत के अंदर, मेरी ख्याल से वर्तमान समय में इतनी बड़ी शिक्षा चरित्र को लेकर के कोई व्यक्ति नहीं देता। शिविरों के अंदर जिस प्रकार से दी जाती है उस तरह से कोई नहीं देता। तो मेरा निवेदन इतना कि हम अगर आर्य समाज के सम्मेलन में लाखों लोगों को बुलाना चाहते हैं, लाखों लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को कुछ परिवर्तित करें, अपने कार्यों में कुछ परिवर्तन लाएं, जिससे कि परिवार के लोगों को वो दिखाई दे कि ये व्यक्ति आर्य समाज के कारण से परिवर्तित हो रहा है। और आर्य समाज ने हर सम्मेलन में बड़े बड़े मुद्दों को उठाया है। अभी गत दिनों के अंदर बहुत बड़े संगठन का 100 वर्ष मनाए गए, बहुत बड़े संगठन के 100 वर्ष मनाए गए। लोगों ने उसको सुना होगा, लोग गए भी हैं उसके अंदर, लेकिन उनके पास में कोई दूरदर्शिता इस रूप में नहीं है कि ये राष्ट्र हिंदी राष्ट्र बने, ये राष्ट्र भारत बने, इस राष्ट्र का व्यक्ति चरित्र का निर्माण उनके पास कोई योजना नहीं। और मुद्दे उनके पास में नहीं है, मुद्दे आर्य समाज के पास है। हर बार आर्य समाज ने उन मुद्दों को उठाया है और उन मुद्दों को जीता है, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया है। तो ये सम्मेलन का जो मात्र 2 महीने, आज 29 तारीख है, 29 अक्टूबर, 2 महीने, इन 2 महीनों में जो आर्य समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो नशे को लेकर के हो, चाहे वो संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, इन मुद्दों को लेकर के हम अपने लोगों के बीच में जाएं, उनसे चर्चाएं करें, संवाद करें, तब आपके साथ सम्मेलन में हजारों लोग आएंगे। अन्यथा आपकी बस जिसके अंदर 20 लोग या 25 लोग, उससे ये सम्मेलन में सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा निवेदन, करबद्ध निवेदन, इस सम्मेलन को अभूतपूर्व बनाएं, न भूतो न भविष्यति को लेकर के, 150 वर्ष को लेकर के मेरे जीवन में अब दोबारा 200 पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बहुत लोग यहाँ हैं जिनके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, उनकी दिनचर्या के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, ईश्वर कृपा के ऊपर ये निर्भर करता है। लेकिन अगर हम इस सम्मेलन को सफल करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो मुद्दे बना रहे हैं, उन मुद्दों को जन जन तक लेकर के जाएं। आज भी, कल भी, परसों भी, भविष्य में भी आर्य समाज जिन मुद्दों को उठाता है, उन मुद्दों से लड़ने की ताकत मात्र आर्य समाज के पास है। मात्र तो ढोकले हैं, बकवास है, सिर्फ अपने आप की राजनीति में पकड़ बनाने की चीजें हैं और कुछ नहीं। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी भाई।